नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में हुई घटना का जो जिक्र मैं करता हूं, धीरे धीरे जो जाट नेता हैं, समाज के जो नेता हैं, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और ये लांबी जाट विरोधी लांबी जो सरकार में है, वो जो बहुत ज़बरदस्त मुहिम चलाए हुए है कि जाट नेताओं का सफाया करा जाए। गलती जाट की है कि वो आंख मूंद कर इन पर विश्वास कर लेता है। बहुत से नेता हमारे बिरादरी में हुए, जिनसे बिरादरी को जानेंगे, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महाराजा गोखला जाट, महाराजा सूरजमल, ऐसी बहुत सी विख्यात हस्ती है जो हमारे समाज को आसमान तक चमकाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ हमारे ही समाज के लोग हमारे समाज को बरगलाते हैं, और उसका खामियाजा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी जाट को कभी बर्दाश्त नहीं करती। अब जाटों को दो नेता बचे हैं। सतपाल मलिक धनखड़ को किनारे लगा दिया गया। राकेश टिकैत को काफ़ी भरा बुला कहा गया और बहुत ही जो ना करने के काम थे वे किए गए। अब एक हमारा जाट नेता, जो समाज का एक सिरमौर नेता बचा, वो है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल एक ऐसी चीज है जिसके पैर जमीन से जुड़े हैं और फक्र से सर उठाकर चलता है। ये कहावत है कि जिसके पैर जमीन से है वो कभी गिरता नहीं। दोस्तों, समाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो समाज इस वक्त गिरावट पे है। बड़े बड़े नेता दरकिनार कर दिए गए। हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री होता था, लेकिन अब वहाँ भी जाटों को 35 से 1 में शामिल कर दिया गया। 35 बिरादरी एक तरफ और जाट से अकेला एक तरफ। लेकिन राजस्थान का बहादुर जाट नेता, या कहोगे पूरे उत्तर भारत का एक बहादुर जाट नेता, हनुमान बेनीवाल जी अड़िंग है अपनी का जगह और कमर कसे हुए। परसों संसद में रेल मंत्री से जो जवाब तलब उन्होंने किया, जब रेल मंत्री पे कोई जवाब नहीं बना तो घटिया किस्म पर उतर आया और जो शब्द एक चुने हुए सांसद को नहीं कहने थे वो उन्होंने संसद में सरेआम कहे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उनकी पतलून ढीली कर दी। ऐसे सवाल दागे कि रेल मंत्री बगले झांकते नजर आए। हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो प्रस्ताव रखे, अपने प्रश्न रखे, उससे मोदी जी भी हिले हुए। और काफी बात पे अड़िग है हनुमान जी। इससे मुझे एक बात नजर आती है कि समाज का सिरमौर नेता भी जिंदा है और समाज को आगे ले जाने की पूर्ण प्रयास कर रहा है। और मैं उन जाट समाज के नेताओं से भी कहूँगा कि अब तो आंखें खोलो। आंख मूंद कर विश्वास करते हैं आप, लेकिन वही विश्वासघात आपके सामने आता है। पहले सतपाल मलिक आंख मूंद कर विश्वास किया और नतीजा क्या हुआ। जिस
आदमी ने 300 करोड़ रुपए की पेशकश सतपाल मलिक को की थी। जब उसका नाम बताओ, उस आदमी को किसी ने टच नहीं किया और सतपाल मलिक के घर पर ही सीबीआई की रेड पड़ी। सतपाल मलिक एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कर रहे, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी प्रोटोकॉल या का हिसाब रखते हुए कोई सरकारी सहायता उसे नहीं दी। इसी तरह जगदीश धनखड़ जी बीजेपी के गुण गाते थे, प्रधानमंत्री के सामने झुककर दोहरे हो जाते थे। आज मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए। अगर यही हाल रहा और जाट समाज अब भी चेता नहीं, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम अलग थलग कर दिए जाओगे इस देश में, और तुम्हारे सामने दो ही विकल्प बचेंगे, शर्मिंदगी या एकता। आज हनुमान बेनीवाल आपकी चौधर की पगड़ी को लेकर, समाज की भावनाओं को लेकर, समाज के अपमान को लेकर चला है, उसका समाधान करने के लिए। तो मेरे नर्म निवेदन जाट नेताओं से है कि बड़ा छोटा तो नेता बहुत होते हैं, लेकिन बड़ा वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आज हनुमान बेनीवाल साथ लेकर चल रहा है और संसद में रोज दहाड़ रहा है, और उसकी दहाड़ अकेले सांसद की दहाड़ से संसद हिली हुई है। तो दोस्तों, अगर समाज का पतन नहीं चाहते और समाज को फिर उसी ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, तो हनुमान बेनीवाल के साथ चलें और कंधे से कंधा मिलाकर चलें, एक दूसरे का दुख दर्द समझें, वरना धनखड़ और सतपाल मलिक की तरह ऐसे ही तड़पते रहोगे। राकेश टिकैत अड़िंग नेता है और बहुत कुछ किसानों के लिए अड़ा। सरकार ने बहुत एलिगेशन उस पर लगाए, बहुत तरह के कारनामे किए, लेकिन उसकी पावर नहीं, समाज की, किसान की पावर को देखते हुए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वे कुछ कार्रवाई कर सके। ठीक उसी प्रकार हनुमान बेनीवाल को मोदी सरकार पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूर है, क्योंकि समाज उसके साथ खड़ा है, हर सर्व समाज उसके साथ खड़ा है। उस पर हाथ डालने की हिम्मत सरकार की नहीं हो रही। दोस्तों, दूध का धुला, कोई भी कह देता कि मैं दूध का धुला, लेकिन दूध का धुला वो होता है जिस पर समाज विश्वास करता है, जिस पर जनता विश्वास करती है कि वो हमारे लिए सर्वोपरि वही है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि धनखड़ का इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया, सतपाल मलिक का भी इस्तीफा लिया गया, और दोस्तों अभी जयंत चौधरी बचा हुआ है, लेकिन वो एक बहुत ही समझदार और होशियार नेता है, और कब क्या उसे माकूल जवाब देना वो उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बगैर सर्वा जाट समाज का रहनुमा, जाट समाज का एक फरिश्ता, जाट समाज को आगे ले जाने वाला उनका बच्चा हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल उत्तर भारत का किसान नेता तो है ही, साथ में जाट समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिसके चेहरे पर जाट समाज गर्व कर सकता है। पर कल भी और परसों में संसद में उनका भाषण देखा और मुझे गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया कि हमारे समाज का कोई लीडर संसद में भी अकेला ही दहाड़ता है। इसलिए जाट समाज से मेरा अनुरोध है, जाट समाज के जितने भी सांसद और विधायक MP हैं, ठीक है, समाज देश के साथ चलें
लेकिन समाज को भुला कर नहीं, समाज को साथ लेकर चलें, तभी लोगों का भला होगा। राजस्थान की जनता धन्यवाद के पात्र है, और राजस्थान के युवा जिन्होंने हनुमान बेनीवाल पर विश्वास किया, उनका विश्वास और उनका पूर्णतः समाधान के लिए संसद में हनुमान बेनीवाल अकेला 300 सांसदों से लड़ रहा है। उससे उसकी काबिलियत का पता लगता है, इसके हौसले से पता लगता है, दिलेरी का पता लगता है कि वो कितना दिलेर और कितना बहादुर लीडर है। और आने वाला भविष्य, सुनहरा भविष्य उनका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, फिर मैं यही अपील करूँगा अपने समाज से कि इन घटना को देखते हुए समाज के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वे एक हो जाएं, सोच ले, वरना यही हश्र उनका होगा। नमस्कार दोस्तों, कोई गलत बात हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, और मुझे उम्मीद है कि मेरे समाज के लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि समाज के लिए मैं जो कहा वो सही है या गलत है। नमस्कार।